जय हिंद फ्रेंड्स। तो अतुल महर्षि छात्रवृत्ति परीक्षा 29 अक्टूबर यानी कि आज आप लोगों का था। तो उसमें मेरे कुछ छात्रों ने एग्ज़ाम दिया था, तो उन्होंने मैंने पूछा कि पेपर कैसा आया था। तो उनका पेपर लगभग अच्छा हुआ है। उनके हम स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाएंगे कि उनके पीडीएफ मेरी पीडीएफ से कितना पेपर उनका फंसा हुआ है। उनके पेपर बहुत अच्छे हुए, लगभग उनके 80-80 90-90 क्वेश्चन सही हो गए हैं। तो हम आपको दिखाएंगे उनका पेपर कैसा हुआ है। साथ में जो 29 अक्टूबर में पेपर पूछे गए थे प्रश्न, वो भी आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं। क्योंकि आप लोगों का 5 नवंबर को पेपर होने वाला है, इसलिए उन्होंने पेपर सभी के जमा करवा लिए हैं। अब 5 नवंबर को जो पेपर होगा, उसमें छात्रों को पेपर दे दिए जाते हैं। क्योंकि 29 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था, उसके पेपर यानी कि जो आज पेपर हुआ था, उसके पेपर नहीं दिए गए हैं। इसलिए नहीं दिए गए हैं क्योंकि 5 नवंबर को आप लोगों का जो पेपर होने वाला है, इसलिए इसके जो क्वेश्चंस हैं ये आपको पेपर इसलिए क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया है। अब 5 तारीख को आप लोगों का जब पेपर होगा, तो आपको क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया जाएगा। तो उनसे मैंने बात की, उनसे जो क्वेश्चंस हमने पूछे कि उनको कुछ क्वेश्चंस याद हैं, तो उन्हें कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताए। साथ में उन्होंने कहा कि आपके पीडीएफ से कम 70 से 80% क्वेश्चन फंसे हुए हैं। तो हम आपको दिखाएंगे उनको क्या उनसे हमारी बात हुई, वो भी हम आपको साथ में दिखाएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ बाय करना चाहते हैं, क्योंकि पास अभी भी आपका 5 नवंबर को पेपर है, आज आप लोगों का 29 तारीख है, तो आप लोगों के पास अभी भी टाइम है कि आप लोग पीडीएफ से तैयार कर सकते हैं। तो पीडीएफ बाय करने के लिए आप लोग इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके ओनली 50 रुपीज़ में आपको दिए जा रहे हैं। कितने रुपीज़ में? ओनली 50 रुपीज़ में आप लोग बाई कर सकते हैं। जिन छात्रों ने बाई किया हुआ है, तो उनके पास वो सभी पीडीएफ हैं, वो अच्छे से अपनी तैयारी करें। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक स्टूडेंट था जिससे मैंने बात की। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने बताया कि आपसे पेपर से आपके पीडीएफ से लगभग 80% आया है। कितना आया है? लगभग 80% मेरी पीडीएफ से आया हुआ है। इसी प्रकार दूसरा स्टूडेंट है, उससे भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थैंक यू सो मच सर, आपके पीडीएफ से 70 प्लस क्वेश्चंस आए थे। तो यहाँ पर देखिए सभी के लगभग 70 से 80% क्वेश्चन जो इसी से फंसे हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सर अच्छा ही हुआ, 70 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, सारे टिक हुए हैं। थैंक यू सर, आपने जो कराया था वही आया है। तो यहाँ पर देखिए लगभग सभी की जो क्वेश्चन थे वो पीडीएफ से बिल्कुल फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए 70%, ये दूसरा तीसरा स्टूडेंट है, तो इसके भी 70% क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये देखिए आपके सभी क्वेश्चन से लगभग पीडीएफ से आए हुए थे। तो अगर आप बाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अगर आपको पीडीएफ बाई करनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग लौट कर चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। उससे पहले जो छात्रों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको मैं बता दूं आपको कैसे ज्वाइन करना है। इसके बाद हम क्वेश्चंस को देखते हैं। और टेस्ट सीरीज उनको बिल्कुल फ्री दी जाएगी। जो पीडीएफ बाय करेंगे उनको ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री दी जाएगी। तो सबसे पहले आ जाना है आपको गूगल पर। यहाँ पर आपको सर्च करना है। क्या सर्च करेंगे? अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप 2023 सिलेबस। क्या सर्च करेंगे? 2023 सिलेबस इन हिंदी आपको सर्च करना है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको पेज कुछ इस प्रकार मिल जाएगा। तो आपको सिंपली सी ऊपर ही इस पर पेज पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाना है। आपको यहाँ पर सभी जानकारियाँ दी गई हैं। ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, अतुल माहेश्वरी टेस्ट सीरीज 2023। तो आपको सिंपली से क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाना है। ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर देखिए टेस्ट सीरीज आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी? सीरियल वाइज आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। के बाद यहाँ पर आपको मैथ्स की टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेंगी। तो मैथ्स की टेस्ट सीरीज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएगी अगर आप पीडीएफ बाई करते हैं। जैसे आप लोग क्लिक करके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड डालने के लिए कहेगा। तो वो पासवर्ड उन छात्रों को ही पता होगा जो छात्र पीडीएफ बाई करेंगे। और एक छात्र सिर्फ एक ही बार इसमें पासवर्ड डाल के चाहे जितनी बार लॉगिन करेगा तो होगा। सिर्फ अगर आप किसी को पासवर्ड बता देते हैं तो आपकी लॉगिन नहीं होगी, इतना आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लौट कर चलते हैं क्वेश्चन पर जो आपकी आज एग्जाम में पूछे गए थे। तो वो क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अतुल मैथ्स से रिलेटेड सभी जानकारी, रिजल्ट वगैरह आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था?
तो भारत का जो प्रथम परमाणु केंद्र था वो कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो सबसे पहले महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? सबसे पहले महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसुरी बजाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो बांसुरी बजाने के लिए आपको चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। तो यहाँ पर बांसुरी बजाने के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? हरि प्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध हैं? हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी सबसे अधिक किनसे प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी किससे सर्वाधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी जो अपनी माँ थी उनसे सबसे अधिक प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? अपनी माँ से सबसे अधिक प्रभावित थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा माँ से। महात्मा गांधी किससे सर्वाधिक प्रभावित थे? तो वो सर्वाधिक अपनी माता जी से प्रभावित थे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पीडीएफ को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन हैं? तो ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं खुशवंत सिंह हैं। कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं खुशवंत सिंह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तो पूरे भारत में क्या मनाया जाता है? जब तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है तब जो हमारे इंडिया में यानी कि पूरे भारत में क्या मनाया जाता है? तब पूरे भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मकर संक्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर था। क्या था? जहीरुद्दीन बाबर था। और मैंने एक करंट अफेयर पर क्लास अपलोड की थी जिसमें आपको वर्तमान में कौन क्या है, तो उसमें कुछ जो आंसर थे वो रॉन्ग हो गए थे, तो एक बार उन आंसर को भी हम आपको बता देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था उसके भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो उसमें हमने रामनाथ कोविंद बोल दिया था, वो दिमाग से बिल्कुल उतर गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले कर लेंगे द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान की राष्ट्रपति। दूसरा क्वेश्चन था वर्तमान के उपराष्ट्रपति हैं, तो वर्तमान के उपराष्ट्रपति जो हैं वो हैं जगदीप। कौन है? जगदीप हैं। कौन है? जगदीप जो हैं वर्तमान के उपराष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, एक बार क्वेश्चंस को चेक कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं उनमें जो पिछले ईयर के थे वो आंसर उसमें हो गए हैं, तो आप लोग एक बार जरूर देख लेंगे। उसका जो वीडियो है वो आपको हम दिखा देते हैं कैसा दिखता है, उसे अगर आप लोग देखेंगे तो उनके आंसर आप लोग सही कर लीजिएगा। तो जैसे आप लोग चैनल पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए अतुल महेश्वरी, यहाँ पर आपको वर्तमान में कौन क्या है, तो ये 34 मिनट की वीडियो है जिसमें आपके 3 से 4 जो आंसर हैं वो रॉन्ग हो गए हैं, तो उनको आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। सभी आंसर को आप लोग एक बार क्या करेंगे, दोबारा चेक कर लेंगे। इसकी जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड करके या फिर आप लोग क्वेश्चंस को नोट करके एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पर वापस लौट कर चलते हैं। तो यहाँ हमारा बाबर का पूरा नाम क्या था? बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी।
यानी कि इसमें हुआ था क्या था, इसमें युद्ध में बाबर ने था जो इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। या करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के पिता का नाम क्या था? तो बाबर के पिता का नाम क्या था? तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख। क्या था? उमर शेख मिर्जा था। क्या था? उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता का नाम था। करेक्ट आंसर हो जाएगा उमर शेख मिर्जा। क्या था? उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले तोपों का प्रयोग बाबर ने किया था। किसने किया था? सबसे पहले प्रयोग बाबर ने किया था। किसने किया था? सबसे पहले तोपों का प्रयोग बाबर ने किया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाबर। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर भारत कब आया था? तो बाबर भारत कब आया था? तो बाबर भारत आया था 1526 ईस्वी में आया था। कब आया था? बाबर था 1526 ईस्वी में भारत आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? ये चलाई गई थी मुंबई से थाणे तक चलाई गई थी। कब तक चलाई गई थी? मुंबई से थाणे तक चलाई गई थी। और साथ में ये 1853 में चलाई गई थी। कब चलाई गई? 1853 में मुंबई से थाणे के बीच चलाई गई थी। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मुंबई से थाणे तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को हुआ था। कब हुआ था? 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर तथा राणा सागा के मध्य हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था बाबर तथा राणा सागा के मध्य हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाबर तथा राणा सागा के मध्य। इसमें हुआ क्या था? खानवा का युद्ध बाबर तथा राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। इसमें राणा सांगा पराजित हुए थे। कौन थे? राणा सांगा थे, वो हार गए थे। क्या थे? वो हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो खानवा के युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गाजी की उपाधि। किसकी? गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 को हुआ था। कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध था अकबर तथा मेदिनी राय के मध्य हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? अकबर तथा मेदिनी राय के मध्य हुआ था। जिसमें हुआ क्या था? चंदेरी का युद्ध बाबर तथा मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था, जिसमें मेदिनी राय पराजित हुए थे। कौन पराजित हुए थे? मेदिनी राय पराजित हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 को हुआ था। कब हुआ था?
6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये युद्ध बाबर तथा अफगानों के मध्य हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? बाबर तथा अफगानों के मध्य हुआ था। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर और अफगानों के मध्य हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर और अफगानों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था जिसमें बाबर विजय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो उनकी आत्मकथा का नाम है बाबरनामा है। क्या है? उनकी आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जून 1539। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? मुगल सम्राट बादशाह और मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। तो यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, जिसमें क्या हुआ था? जिसमें शेरशाह सूरी विजय हुए थे। कौन विजय हुए थे? शेरशाह सूरी विजय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय से सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो किसकी हुई थी? तो ये हुई थी हुमायूं की हुई थी। किसकी हुई थी? हुमायूं की जो मृत्यु थी वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। तो सीढ़ियों से गिरकर किस मुगल बादशाह की हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी। किसकी हुई थी? हुमायूं की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र का मुगल बादशाह कौन था? तो सबसे कम उम्र का मुगल बादशाह अकबर था, जो कि 13 वर्ष में बन गया था। कितने वर्ष में बादशाह बन गया था? तो वो 13 वर्ष में बादशाह बन गया था। तो सबसे कम उम्र का बादशाह कौन था? मुगल बादशाह था, तो वो था अकबर था। कौन था? सबसे कम उम्र का जो बादशाह था वो अकबर था। सबसे कम उम्र का मुगल बादशाह अकबर था। अकबर का राज्याभिषेक 13 वर्ष की आयु में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 नवंबर 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 5 नवंबर 1556। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किसके बीच हुआ था? तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो ये हुई थी हेमू और बैरम खां के बीच हुई थी। किनके बीच हुई थी? हेमू और बैरम खां के बीच हुई थी। यहाँ जिसमें बैरम खां विजय हुआ था। कौन विजय हुआ था? जिसमें बैरम खां विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध आपका कब हुआ था? तो यहाँ पर आपको सबसे पहला दिया गया है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो ये दो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले हमने देखी किस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। सबसे पहले आपको युद्ध बताया है और किनके बीच हुआ है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून को 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? यहाँ पर है ऑप्शन पहला, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य, शेरशाह सूरी तथा औरंगजेब के मध्य, बैरम
राणा सांगा था बैरम खां के मध्य, सिकंदर लोदी तथा बाबर लोदी के मध्य। तो ये किसके किसके मध्य हुआ था? तो ये मध्य हुआ था अकबर तथा महाराणा के मध्य हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? अकबर तथा महाराणा के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो कब हुई थी? अकबर की मृत्यु हुई थी 21 अक्टूबर 1605 को हुई थी। कब हुई थी? 21 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हुई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1605। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत का सम्राट किसे कहा जाता है? तो संगीत का सम्राट किसे कहा जाता है? तो संगीत का सम्राट तानसेन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तानसेन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। क्या था? जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर गद्दी पर कब बैठा? तो जहांगीर गद्दी पर कब बैठा था? तो जहांगीर गद्दी पर 21 अक्टूबर 1605 को बैठा था। कब बैठा था? 21 अक्टूबर 1605 को 21 अक्टूबर 1605 को जहांगीर गद्दी पर बैठा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां गद्दी पर कब बैठा था? तो कब बैठा था? तो शाहजहां गद्दी पर बैठा था फरवरी 1928 में बैठा था। कब बैठा था? फरवरी 1928 में शाहजहां गद्दी पर बैठा था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फरवरी 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? शाहजहां का वास्तविक नाम था खुर्रम। क्या नाम था? शाहजहां का वास्तविक नाम था खुर्रम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ हो जाएगा खुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब गद्दी पर कब बैठा? तो औरंगजेब गद्दी पर कब बैठा? तो औरंगजेब 1658 में गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 1658 में गद्दी पर बैठा। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जुलाई 1658 में गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब किसका पुत्र था? तो औरंगजेब किसका पुत्र था? तो औरंगजेब मुमताज महल का पुत्र था। किसका था? मुमताज महल का पुत्र था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुमताज महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। किसने करवाया था? हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये लाहौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जो जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? लाहौर में स्थित है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वर्तमान दिल्ली में स्थित है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शाहजहां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। जामा मस्जिद वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो जामा मस्जिद वर्तमान में दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकबर ने करवाया था। जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? जो वर्तमान में
फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा के लेखक कौन हैं? तो हुमायूंनामा के लेखक कौन हैं? तो हुमायूंनामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम हैं। कौन है? गुलबदन बेगम हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हुमायूंनामा के लेखक कौन हैं? गुलबदन बेगम हैं। कौन है? गुलबदन बेगम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन हैं? क्या हैं? तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन हैं? तो तुजुक ए बाबरी के लेखक बाबर हैं। कौन है? तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन हैं? तो तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? बाबर हैं। कौन है? बाबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर, क्योंकि बहादुर शाह द्वितीय को बाद में जफर की उपाधि दे दी गई थी। तो यहाँ पर आपको अंतिम मुगल बादशाह कौन हो जाएगा? तो अंतिम मुगल बादशाह हो जाएगा, शासक हो जाएगा बहादुर शाह जफर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बहादुर शाह जफर। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके 29 अक्टूबर में पूछे गए थे। तो पीडीएफ आप लोग जरूर बाय करें, क्योंकि आपका 70 से 80% पेपर है पीडीएफ से ही आया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अतुल मैथ्स से रिलेटेड आपको सभी जानकारी सबसे पहले इस चैनल पर मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।